नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। स्कूल व्याख्याता करंट अफेयर्स टॉप 50 क्वेश्चन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों ये एमसीक्यू सीरीज है क्योंकि थ्योरी आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखी है। अब बारी आएगी हमारी एमसीक्यू करने की। दोस्तों स्कूल मैनेजमेंट की भी हमने आज एक क्लास ली थी जिसके अंदर मैंने टॉप जो मोस्ट क्वेश्चन थे वो लिए थे, और आज हम करेंगे हमारे करंट अफेयर्स के 50 टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे करंट अफेयर्स आती है वो। और ये जो 10 क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर्स के आएंगे स्कूल व्याख्याता में, वो सारे क्वेश्चन हमारे यहीं से मिल जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास दोस्तों, करंट अफेयर्स टॉप 50 क्वेश्चन। दोस्तों जिस भी बच्चे को अगर जो सेकंड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोगों को किसी भी साथी को, अगर आप लोगों में से किसी भी साथी को अगर फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो 4 टॉपिक अपने स्टैटिक्स, मेंसुरेशन और नंबर सिस्टम और बहुपद, ये चारों टॉपिक में से अगर किसी को भी कुछ भी दिक्कत आती है तो वो इन चारों टॉपिक्स को इस बुकलेट से पढ़ सकते हैं, इस बुकलेट से पढ़ सकते हैं दोस्तों। और इस सभी बुकलेट के जो सभी क्वेश्चंस हैं उनके वीडियो सॉल्यूशन मैंने यूट्यूब पे करवा रखे हैं। ठीक है, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट भी दे रखी है, मेरे प्लेलिस्ट के अंदर आप लोग प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हो दोस्तों। उसमें देख सकते हो कि सारे क्वेश्चंस आप लोगों को वहां से मिल जाएंगे। लगभग 65 क्लासें मैंने ले रखी है फर्स्ट ग्रेड के लिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास अपने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एमसीक्यू टॉप 50 क्वेश्चंस। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा जोनस को गोल्ड हाउस गाला 2025 कौन सा सम्मान मिलेगा, बताओ। प्रियंका चोपड़ा जोनस को गोल्ड हाउस गाला 2025 कौन सा सम्मान मिलेगा, बताओ। ग्लोबल आइकन, ग्लोबल वैनगार्ड, ग्लोबल लीडर और ग्लोबल स्टार। सब में ग्लोबल ग्लोबल लिख रखा है दोस्तों। तो बताओ कौन सा क्वेश्चन अपने राइट आंसर होगा इसका। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ग्लोबल वैनगार्ड, ग्लोबल वैनगार्ड। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में किस प्रसिद्ध जर्मन अर्थशास्त्री और इंजीनियर वर्ल्ड इकोनॉमिक WEF फोरम के अध्यक्ष और बोर्ड सदस्य के पद से इस्तीफा दिया है। हाल ही में किस प्रसिद्ध जर्मन अर्थशास्त्री और इंजीनियर ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के अध्यक्ष और बोर्ड सदस्य के पद से इस्तीफा दिया है। हेरोल्ड शिम्ट, क्लाउस स्वाब, वोल्फ गैंग पीटरसन और थॉमस म्यूलर। ये चारों नाम ऐसे हैं दोस्तों, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय में आप लोगों के एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है। तो इसका नाम होगा दोस्तों क्लाउस स्वाब। आगे देखते हैं दोस्तों। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले पर, जम्मू कश्मीर में जो अपने पहलगाम आतंकी हमले पर भारत ने कौन सी युद्धपोत से मिसाइल परीक्षण किया, भारत ने कौन सी युद्धपोत से मिसाइल परीक्षण किया, बताओ भाई। भारत ने कौन से युद्धपोत से मिसाइल परीक्षण किया। विक्रांत, सूरत और विराट और कोंकण। INS विक्रांत, INS सूरत, INS विराट और INS कोंकण। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टॉप 50 क्वेश्चन। ठीक है, फटाफट करवा रहा हूं मैं दोस्तों, याद करने में आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि MCQ आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं और थ्योरी आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखी है पहले से ही। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों INS सूरत। क्या दोस्तों, INS सूरत। आगे देखते हैं। यूनेस्को ने 17 अप्रैल 2025 को, कब दोस्तों, 17 अप्रैल 2025 को कितने नए वैश्विक जियो पार्क्स, ठीक है, कितने नए वैश्विक जियो पार्क्स को मान्यता दी है, तो यूनेस्को से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है कि 17 अप्रैल 2025 को कितने नए वैश्विक जियो पार्क्स को मान्यता दी है। 12, 16, 20 और 25, 12, 16, 20 और 25। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो कितना होगा, 16 जियो पार्क्स को इन्होंने मान्यता दी है। आगे देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने, हाल ही में मतलब लेटेस्ट भारतीय क्रिकेटर ने T20 क्रिकेट में 12,000 रन पूरे किए, और ऐसा करने वाले विराट कोहली के बाद दूसरे भारतीय, मतलब पहला भारतीय खिलाड़ी कौन है 12,000 रन पूरे करने वाले, विराट कोहली, और सेकंड नंबर पर राहुल शर्मा और यादव और धवन। इन चारों में से कौन है, KL राहुल, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और शिखर धवन। KL राहुल, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और शिखर धवन। तो इसका अपना राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। मैं पानी पी लेता हूं थोड़ी देर। दोस्तों अभी गर्मी इतनी पड़ रही है कि पानी बार बार पीना पड़ेगा, हर 10-15 मिनट में पानी पीना पड़ेगा। हमारे क्लास स्टार्ट हुई अभी 5-6 मिनट हुए। KL राहुल, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और शिखर धवन। तो इसका अपना जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने 12,000 रन पूरे कर लिए। किस प्रमुख चीनी होम और पर्सनल अल्पायंस बॉन्ड ने बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन को अपना पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर को नियुक्त किया है। मतलब कौन सी चीनी होम और पर्सनल अप्लायंस बोर्ड ने भारतीय अभिनेत्री कृति सेनन को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। Xiaomi, हुआई, TCL और ड्रीम टेक्नोलॉजी।
तो इसमें इसका राइट आंसर बता दो आप लोग, क्या होगा इसमें? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ड्रीमी टेक्नोलॉजी। क्या होगा दोस्तों? ड्रीमी टेक्नोलॉजी। ठीक है। हाल ही में किस राज्य में इटालियन जल विद्युत परियोजना के लिए 269.97 करोड़ रुपए की भूमि मुआवजा जारी किया गया है, जिसकी क्षमता 3097 मेगावाट है? और कितनी? 3097 मेगावाट। और इसकी लागत कितनी है? 270 करोड़ लगभग। तो विभाजन हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो इसमें किस राज्य में दोस्तों? यहाँ पर राज्य आप लोग यहाँ पर राजस्थान लिख सकते हो। ठीक है। तो ऐसा कौन सा राज्य है दोस्तों जहां पर ये भूमि आवंटित की गई है और इसकी लागत कितनी है दोस्तों? मुआवजा राशि 270 करोड़ रुपए। तो वह है दोस्तों अपने अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। आगे देखते हैं। 2025 में ल्यूरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब किसने दिया? किसे मिला? ठीक है। ल्यूरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 में इसका खिताब किससे मिला? जोकोविच, मेसी, डुप्लेंटिस और वेरस्टपेन। ठीक है। यानी नोवाक जोकोविच, लियोनेल मेसी, मोंडो डुप्लांटिस और मैक्स वेरस्टेपेन। ठीक है। वेरस्टेपेन है ना? हाँ ठीक है। बताओ भाई किससे ये खिताब मिला? ये दोस्तों मिला मोंडो डुप्लांटिस को। ठीक है। रक्षा सम्मेलन 2025 के अनुसार भारत 2029 तक रक्षा उत्पादन को किस लक्ष्य तक पहुंचाने का संकल्प लिया है? 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, 1.7 लाख करोड़, 4 लाख करोड़। तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा दोस्तों वो कितना होगा? 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, मतलब 1.7 लाख करोड़ और 4 लाख करोड़। तो इसका राइट आंसर होगा 3 लाख करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में जयनगर और पटना के बीच किस रेल सेवा का उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार और पटना के बीच किस रेल सेवा का उद्घाटन किया? वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत और तेजस। वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत और तेजस। बताओ किस रेल सेवा का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? नमो भारत रैपिड रेल सेवा, वंदे भारत रैपिड रेल सेवा, अमृत भारत रेल ट्रेन और तेजस एक्सप्रेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों नमो भारत रैपिड रेल। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में कौन सी भाषा कक्षा 1 से 5 तक अनिवार्य तीसरी भाषा के रूप में लागू की जाएगी? कौन सी भाषा कक्षा 1 से 5 के बीच 5 तक अनिवार्य रूप से लागू की जाएगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत? कौन से राज्य में? महाराष्ट्र में। कौन से में दोस्तों? महाराष्ट्र में। ठीक है। महाराष्ट्र। ठीक है। महाराष्ट्र ना? महाराष्ट्र में। ठीक है। तो संस्कृत, उर्दू, हिंदी, गुजराती। संस्कृत, उर्दू, हिंदी, गुजराती। तो कौन सी ऐसी भाषा है जो महाराष्ट्र में? तो ये भी याद रखना कि कौन से राज्य में दोस्तों महाराष्ट्र में अपने कक्षा 1 से 5 तक जो अपनी शैक्षणिक नीति है 2020 और ईयर कौन सा दोस्तों? 2000 तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो अपने 2020 हो गई और ईयर 2025-26 में उसको लागू करेंगे थर्ड लैंग्वेज के रूप में। वो लैंग्वेज कौन सी होगी? हिंदी। आगे देखते हैं। हाल ही में रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस का निधन हुआ। इसका संबंध किस देश से है? पोप फ्रांसिस का निधन हुआ। प्रमुख पोप फ्रांसिस का निधन हुआ वो किस देश से है? जापान, आयरलैंड, ईरान और अर्जेंटीना। जापान, आयरलैंड, ईरान और अर्जेंटीना। किस पोप फ्रांसिस का निधन हुआ दोस्तों? कौन से देश के फ्रांसिस का निधन हुआ दोस्तों? वो किस देश से है? वो जापान से है, आयरलैंड से, ईरान से है, अर्जेंटीना से। तो उसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या? अर्जेंटीना। ठीक है। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल किस शहर में आधिकारिक रूप से संचालन में आया है? हाल ही में भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल किस शहर में आधिकारिक रूप से संचालन में है? कोच्चि, गोवा, चेन्नई, मुंबई। कोच्चि, गोवा, चेन्नई, मुंबई। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो कौन सा हो सकता है? कमेंट करके बता दो। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल किस शहर में आधिकारिक रूप से संचालन में आया है? हाल ही में बताओ भाई। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा अपने मुंबई। क्या होगा दोस्तों? ठीक है। विराट कोहली ने आईपीएल इतिहास में किस ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा 50 मतलब 50+ से अधिक रन की पारियों बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया? 50+ रन की पारियां बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया किस ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी को पीछे छोड़कर? डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, एरोन फिंच और ग्लेन मैक्सवेल। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सोच के थोड़ा सा बताओ। आप लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ रखी है ना? साल भर बहुत अच्छे से पढ़ लिया आपने करंट अफेयर्स। कोई इधर पढ़ा रहा है, कोई इधर पढ़ा रहा है। अब भाई एमसीक्यू करके बताओ। अरे एमसीक्यू करके बताओ। साल भर पढ़ लिया ना आपने? स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, एरोन फिंच और ग्लेन मैक्सवेल। बताओ कौन सा होगा इसका अंदर आंसर? इसका राइट आंसर होगा डेविड वार्नर। ठीक है। आचार्य अच्युत सामंत को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? महात्मा पुरस्कार,
गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार, ओडिशा राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, महात्मा पुरस्कार, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार, ओडिशा राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार। आगे देखते हैं, हायर टाइम एजुकेशन THE सॉरी टाइम हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत के किस विश्वविद्यालय ने एशिया में कुल मिलाकर 38वां स्थान प्राप्त किया? मतलब ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय इसने भारत में 38वां स्थान प्राप्त किया, मतलब पूरे एशिया में 38वां स्थान प्राप्त किया, और वो कहाँ का दोस्तों? भारत का है। बताओ भाई एशिया में 38वां स्थान किसने प्राप्त किया टाइम्स हायर एजुकेशन में? बताओ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे और भारतीय विज्ञान अनुसंधान बेंगलुरु और अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत सरकार द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, भारत सरकार द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहां स्थापित किया जाएगा? बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलुरु और देहरादून। बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलुरु और देहरादून में बताओ कहां पे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, बताओ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहां स्थापित किया जाएगा? दोस्तों ये स्थापित किया जाएगा नई बॉम्बे में, नई दिल्ली में। 14 अप्रैल 2025 को किस अमेरिकी शहर के मेयर एरिक एडम्स ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस घोषित किया? 14 अप्रैल 2025 को किस अमेरिकी शहर के मेयर एरिक एडम्स ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस घोषित किया? कहां पे दोस्तों? अमेरिका में। ठीक है, लॉस एंजल्स, वॉशिंगटन DC, शिकागो, न्यूयॉर्क। बताओ कहां पे, कहां के मेयर ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस घोषित किया दोस्तों? अपने न्यूयॉर्क के शहर ने, न्यूयॉर्क शहर के मेयर ने। किस स्थान के फ्लेमिंगो झील को महाराष्ट्र राज्य वन्य जीव बोर्ड ने संरक्षण आरक्षित घोषित किया है? मतलब किस स्थान की फ्लेमिंगो झील को, फ्लेमिंगो झील है दोस्तों महाराष्ट्र को, फ्लेमिंगो झील को महाराष्ट्र, देखो क्या लिख रखा है, फ्लेमिंगो झील को महाराष्ट्र राज्य वन्य जीव बोर्ड ने संरक्षण आरक्षित घोषित किया है। थाने, पुणे, नवी मुंबई और स्तंभ, थाने, पुणे, नवी मुंबई और स्तंभ। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों नवी मुंबई की फ्लेमिंगो झील को। ठीक है, भारतीय नौसेना की युद्धपोत INS क्या लिखा भाई? SUNAYANA, सुनियाना। ठीक है, INS सुनियाना है ना, ने किस दिन मोजाम्बिक के नकाला बंदरगाह पर आगमन किया? बताओ किस दिन किया? ये होगा दोस्तों इसका राइट आंसर 17 अप्रैल 2025 को। आगे देखते हैं, हाल ही में इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता किसने संभाली? हाल ही में इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता किसने संभाली? फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, जापान, ऑस्ट्रेलिया। फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा संयुक्त अरब अमीरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मई 2025 को केरल के तिरुवनंतपुरम के पास स्थित किस अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह को उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मई 2025 को केरल के तिरुवनंतपुरम के पास स्थित किस अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया? कोच्चि पोर्ट, मुद्रा पोर्ट, विजिंगम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह और कांडला पोर्ट। बताओ इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? कोच्चि पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, विजिंगम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह और कांडला पोर्ट। इसका जो राइट आंसर दोस्तों विजिंगम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह। आगे देखते हैं, भारत में 1 मई 2025 से मौजूदा फास्टैग जो अपने गाड़ियों में दोस्तों फास्टैग लगते हैं, ठीक है, मौजूदा फास्टैग टोल आधारित संग्रह प्रणाली को हटाकर किस नई प्रणाली को लागू किया जाएगा? मतलब फास्टैग को हटाकर ऐसी कौन सी प्रणाली को लागू किया जाएगा? स्मार्ट कार्ड के आधार पर, बारकोड के आधार पर, उपग्रह के आधार पर या बायोमेट्रिक के आधार पर? ऐसी कौन सी फास्टैग है जिसको चेंज करके किया जाएगा? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? स्मार्ट कार्ड, बारकोड, उपग्रह और बायोमेट्रिक। तो कौन सा हो सकता है इसका राइट आंसर? बताओ मुझे, राइट आंसर इसका क्या होगा? सोच के बताओ इसका जो राइट आंसर क्या होगा? मैंने इसको बताया था आप लोगों को, एक मॉडल पेपर में मैंने कराया भी था, उपग्रह आधारित टोल प्रणाली। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला में किस यूनिट का उद्घाटन किया? मतलब डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला में किस यूनिट का उद्घाटन किया? एंटी डोपिंग रिसर्च सेंटर, एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट, डोपिंग प्रिवेंशन एंड रिसर्च यूनिट, एथलीट वेलनेस एंड मॉनिटरिंग यूनिट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो सकता है भाई? दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो सकता है? इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आप लोगों के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय से संबंधित आ सकता है आप लोगों के फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में। दोस्तों थ्योरी तो आप लोगों ने बहुत सारी पढ़ ली होगी बहुत सारे चैनल से, पर एमसीक्यू मेरे चैनल से यहाँ पर पढ़ लीजिए। एथलीट, इसका जो राइट आंसर होगा एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट। भारत द्वारा अफ्रीकी चीतों को पुनः बसाने की योजना के तहत 20 अप्रैल 2025 को कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य में 2 वयस्क चीतों को स्थानांतरित किया गया?
भारत द्वारा अफ्रीकी चीतों को पुनः बसाने की परियोजना के तहत 20 अप्रैल 2025 को कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य में 2 वयस्क चीतों को स्थानांतरित किया गया? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है, बांधवगढ़ में किया गया, गांधी सागर में किया गया या पेंच राष्ट्रीय उद्यान में किया गया? तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 25 क्वेश्चन हो चुके अपने दोस्तों लगभग 15 मिनट के अंदर, और 15 मिनट में 25 क्वेश्चन और हो जाएंगे। इसी प्रकार से दोस्तों बने रहिएगा। आप लोगों के जो कम से कम 1000 क्वेश्चन के आसपास में करवाने की सोच रखा हूं, 1500 भी हो सकते हैं, 1000 तो आराम से हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग अच्छा रेस्पॉन्स रहा फर्स्ट पीरियड का तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों गांधी सागर वनस्पति उद्यान, गांधी सागर वनस्पति उद्यान। वेर चौल दलित साहित्य पुरस्कार से सम्मानित प्रतिष्ठित लेखिका और सेवानिवृत्त IAS अधिकारी का नाम क्या है? वेर चौल दलित साहित्य पुरस्कार से सम्मानित प्रतिष्ठित लेखिका और सेवानिवृत्त IAS अधिकारी का नाम क्या है? सुचित्रा सेन, पी शिवकामी, कल्पना शर्मा और राम्या सुब्रमण्यम। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। वेर चौल दलित साहित्य पुरस्कार से सम्मानित कौन है, बताओ मुझे। पी शिवकामी। कौन दोस्तों? पी शिवकामी। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने ली? चंद्रचूड़ गवई रमना बोबड़े, चंद्रचूड़ गवई रमना बोबड़े। जस्टिस DY चंद्रचूड़, BR गवई, NV रमना, BSA बोबड़े। नाम भी क्या लिखा रखा है दोस्तों? चंद्रचूड़ जी है, गवई जी है, रमना जी है, बोबड़े जी है, तो नाम भी अलग अलग है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ किसने ली? बताओ इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो होगा जस्टिस BR गवई। आगे देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन पहली बार किस राज्य में हुआ? कौन सा दोस्तों? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किस राज्य में हुआ? ये हुआ दोस्तों अपने बिहार में। 14 अप्रैल 2025 को ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड रॉकेट ने एक ऐतिहासिक सब ऑर्टिकल अंतरिक्ष उड़ान को सफलतापूर्वक पूरा किया। यह उड़ान किस प्रकार की थी? 14 अप्रैल 2025 को ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड रॉकेट ने एक ऐतिहासिक सब ऑर्टिकल अंतरिक्ष उड़ान को सफलतापूर्वक पूरा किया। यह उड़ान किस प्रकार की थी? कक्षा में उपग्रह स्थापित करने वाली, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक परीक्षण, मानव सहित सब ऑर्टिकल उड़ान, अंतरिक्ष उड़ान, चंद्रमा की ओर मानव रहित मिशन। बताओ इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों मानव सहित सब ऑर्टिकल अंतरिक्ष उड़ान। भारतीय भारोत्तोलक महासंघ IWLF के एथलीट्स कमीशन की अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एथलीट्स कमीशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पूनम यादव, स्वाति सिंह, खेरोम मीराबाई चानू और करुणा वाघेला। बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? पूनम यादव, स्वाति सिंह, खेरोम मीराबाई चानू और करुणा वाघेला। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों खेरोम मीराबाई चानू। मार्च 2025 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किस भारतीय क्रिकेटर को चुना गया? विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा, शुभमन गिल। विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा और शुभमन गिल। किसको चुना गया ICC प्लेयर ऑफ द मंथ? ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों श्रेयस अय्यर। किसे? श्रेयस अय्यर को। हाल ही में किस देश ने भारत को 320 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाली E5 और E3 बुलेट ट्रेन मुफ्त में देने की कोशिश की है? ओहो, फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों क्या है दोस्तों? फ्री ऑफ कॉस्ट। किस देश ने भारत को 320 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड वाली E5 E3 बुलेट ट्रेन मुफ्त में देने की घोषणा की दोस्तों? ये अपना अमेरिका, फ्रांस, जापान और चीन। तो चीन तो देगा नहीं, चीन तो बहुत खपटी देश है, तो अपने जापान ने देने की पेशकश की है। वित्त वर्ष 2024-25 में के भारतीय विदेश व्यापार आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी 24-25 के विदेश व्यापार आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक व्यापार आयात किया, भारत का चीन के साथ व्यापार अधिशेष बढ़ा, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य रहा, चीन से भारत का निर्यात उल्लेखनीय रूप से बढ़ा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सोच के बताओ इसका राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? सोच के बताओ इसका राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? सोचो। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य रहा। आगे देखते हैं, चीन में आयोजित मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल 2025 प्रतियोगिता में भारत की पहली विजेता कौन बनी? कौन सी दोस्तों? मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल 2025 प्रतियोगिता
में भारत की पहली विजेता कौन बनी? प्रियंका शर्मा, कविता राठी, अनुराधा गर्ग और नेहा वर्मा। प्रियंका शर्मा, कविता राठी, अनुराधा गर्ग और नेहा वर्मा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, प्रियंका शर्मा हो सकता है क्या, कविता राठी हो सकता है क्या, अनुराधा गर्ग हो सकता है क्या, नेहा वर्मा हो सकता है क्या? आप लोगों ने करंट अच्छे से पढ़ रखी है, हर चैनल पर अलग अलग चैनल पर पढ़ रखी है, तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुराधा गर्ग। ठीक है, 2025 IBSF, ठीक है। विश्व बिलियर्ड्स खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? 2025 IBSF विश्व बिलियर्ड्स खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? पंकज आडवाणी, गीता रानी, सौरभ कोठारी और अशोक शांडिल्य। अशोक शांडिल्य। तो बताओ इसमें किसने जीता? पंकज आडवाणी ने जीता, गीता रानी ने जीता, सौरभ कोठारी ने जीता या अशोक शांडिल्य ने जीता? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो होगा अपने सौरभ कोठारी। ठीक है, हाल ही में सी डॉट, कौन से दोस्तों? सी डॉट ने किस कंपनी के साथ मिलकर भारत के पहले क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन का 4 कोर मल्टी कोर फाइबर है ना, MCF पर सफल परीक्षण किया है? देखो क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन आ सकता है, मतलब अपन सोच नहीं सकते। हाल ही में सी डॉट ने किस कंपनी के साथ मिलकर भारत के पहले क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन का 4 कोर मल्टी कोर फाइबर पर सफल परीक्षण किए? रिलायंस जियो, टाटा कम्युनिकेशंस, भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL और स्टारलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अपने 20 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और 20 मिनट में हमने 36 क्वेश्चंस कर लिए, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों स्टारलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ठीक है, भारतीय स्कॉलर और साहित्यकार गायत्री चक्रवर्ती स्पीक वॉक, कौन सा दोस्तों? गायत्री चक्रवर्ती स्पीवॉक को कौन सा पुरस्कार 2025 में दिया गया? कौन सा पुरस्कार 2025 में दिया गया? कौन सा पुरस्कार 2025 में दिया गया? नोबेल पुरस्कार, होलबर्ग पुरस्कार, बुकर पुरस्कार, शांति नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार, होलबर्ग पुरस्कार, बुकर पुरस्कार, शांति नोबेल पुरस्कार। तो कौन सा पुरस्कार दिया गया दोस्तों? होलबर्ग पुरस्कार। ठीक है, आगे देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सफेद, दोस्तों इसको पढ़ाओ, दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन, प्राकृतिक हाइड्रोजन भंडार कहां खोजा गया है? सबसे इंपोर्टेंट, इसको मोस्ट लगा लेना। दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन या प्राकृतिक हाइड्रोजन भंडार कहां खोजा गया? तो ये तो इसमें राइट आंसर लग रखा है, फ्रांस में खोजा गया। केरल के किसान पीटर लेनू की बकरी कुरुम्बी, केरल के किसान कौन सा है भाई? पीटर लेनू की बकरी को का नाम क्या है दोस्तों? करुम्बी को गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने क्या घोषित किया है? दुनिया की सबसे बड़ी बकरी, दुनिया की सबसे छोटी जीवित बकरी, सबसे तेज बकरी, सबसे भारी बकरी। मतलब बकरी तो है, बड़ी बकरी, छोटी जीवित बकरी, तेज बकरी, भारी बकरी। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? केरल के किसान पीटर लेनू की बकरी करुम्बी को गिनीज या वर्ल्ड रिकॉर्ड ने क्या घोषित किया? बताओ। दुनिया की सबसे छोटी जीवित बकरी के रूप में भारत का पहला एंजेटिक एआई हैकाथॉन जिसे टेकवेंटेज.ai अस्क्रू AI के सहयोग से आयोजित किया, किस कार्यक्रम के दौरान आयोजित किया गया था? क्वेश्चन देखो कैसे कैसे आ रहा है दोस्तों। भारत का पहला एंजेटिक AI हैकाथॉन जिसे टेकवेंटेज.ai अस्क्रू AI के सहयोग से आयोजित किया, किस कार्यक्रम के दौरान आयोजित किया गया था? डिजिटल इंडिया वीक, एंजेटिक AI वीक, भारत AI समिट और नेशनल हैकाथॉन वीक। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों? डिजिटल इंडिया वीक, एंजेटिक AI वीक, एंजेटिक से एंजेटिक नाम आ गया दोस्तों, तो एंजेटिक AI वीक। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत ने किस देश, दोस्तों कितना टाइम हो गया? 25 मिनट के आसपास होने वाले, सॉरी 20 22 23 मिनट हो गए। भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए 63,000 करोड़ की अंतर सरकारी समझौतों को मंजूर दिया? भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए 63,000 करोड़ के अंतर सरकारी समझौतों को मंजूरी दी है? रूस, अमेरिका, फ्रांस और इजराइल। रूस, अमेरिका, फ्रांस और इजराइल, यानी कौन सा दोस्तों? 26 राफेल कितने का आया? 63,000 करोड़।
26×52 यानी कि एक राफेल विमान कम से कम 2500 करोड़ का, 2500 करोड़। मतलब एक राफेल विमान की कीमत इतनी है कि उसमें कितने ही हॉस्पिटल बन जाए, कितने ही कॉलेज बन जाए। हाँ, मतलब एक राफेल विमान की कीमत इतनी है कि उसमें कम से कम एक कॉलेज में अगर 50 करोड़ भी लगे तो 50 कॉलेज बन जाए, 50 हॉस्पिटल बन जाए। इतना बड़ा मतलब समझौता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? फ्रांस। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन कहां बनाया गया है? दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन कहां बनाया गया है? टोक्यो जापान, ओसाका जापान, अरिदा सिटी जापान, कोयोटो जापान। तो कहां पर है? जापान में तो है, लेकिन कहां पर? यह है अरिदा सिटी जापान में, 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन। ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किस उप योजना को मंजूरी दी? कृषि सिंचाई योजना तो है, उसके अंदर भी उप योजना को मंजूरी दी है। कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन का आधुनिकीकरण, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि सिंचाई और जल प्रबंधन योजना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन का आधुनिकीकरण। ठीक है। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 में किस एशियाई हवाई अड्डे को 13वीं बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में किस एशियाई हवाई अड्डे को 13वीं बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों टोक्यो होनेडा एयरपोर्ट, इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चागी एयरपोर्ट सिंगापुर और हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों चागी एयरपोर्ट सिंगापुर में। इंग्लैंड के किस महान तेज गेंदबाज को पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की त्यागपत्र सम्मान सूची में नाइटहुड से सम्मानित किया गया? स्टुअर्ट ब्रॉड, जेम्स एंडरसन, जोफ्रा आर्चर, बेन स्टोक्स। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जेम्स एंडरसन, जोफ्रा आर्चर, बेन स्टोक्स और स्टुअर्ट ब्रॉड्स। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जेम्स एंडरसन। ठीक है। 46 क्वेश्चंस। अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? घाना, केन्या, नाइजीरिया और मॉरिशस। घाना, केन्या, नाइजीरिया और मॉरिशस। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों मॉरिशस। तेलंगाना में 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाने वाला वृक्ष पुरुष पद्मश्री रामैया। क्या? वृक्ष पुरुष पद्म श्री रामैया का हाल ही में निधन हुआ। उनका असली नाम क्या था दोस्तों? दरीपल्ली रामैया, साकेनी रामचंद्रैया, दरीपल्ली रामलिंगा रेड्डी, वानजीवी रामैया। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो गया दरीपल्ली रामैया। आईपीएल 2025 सीजन में कौन सा खिलाड़ी इतिहास में आईपीएल इतिहास में मिलाकर 1000 बाउंड्रीज चौके चक्कों का आंकड़ा पार करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया? दोस्तों कौन बन गया? आईपीएल 2025 सीजन में कौन सा खिलाड़ी आईपीएल इतिहास में मिलाकर 1000 चौके और छक्के, मतलब चौको मिला लो छक्के मिला लो, का आंकड़ा पार करने वाला पहला खिलाड़ी बना है दोस्तों? विराट कोहली। इंडियन सुपर लीग आईएसएल 2024-25 का विजेता कौन था? इंडियन सुपर लीग का विजेता कौन था? एफसी गोवा, बेंगलुरु, मोहन बागान सुपर जायंट्स और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों मोहन बागान सुपर जायंट्स। 2025 की सीजन की शुरुआत में भारत के रिकवर पुरुष तीरंदाजी टीम ने विश्व कप स्टेज 1 में कौन सा खिताब जीता? स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, रजत पदक और इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? रजत पदक। ठीक है। थैंक यू दोस्तों। करंट अफेयर्स के टॉप 50 क्वेश्चन अपन ने कर लिया 1 से 50। ये दोस्तों नेशनल एंड इंटरनेशनल। ठीक है, दोनों थे। कल अपन वापस से करेंगे इसके आगे 51 से 100। ठीक है। और हमारी जो मैनेजमेंट की क्लास है वो भी रेगुलर आती रहेगी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से प्यार बने रखिएगा। थैंक यू। और जिसने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया वो कर देना। ठीक है, थैंक यू।